हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में जो खुजली होती है वह क्यों होती है। त्वचा में खुजली होना प्रेगनेंसी का एक आम साइड इफ़ेक्ट है। खुजली की वजह गर्भावस्था के हार्मोन या फिर एक्जिमा जैसी त्वचा समस्या हो सकती है। खुजलाहट से राहत पाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। यदि खुजली बहुत ज़्यादा है, कोई नया रैश हो या हथेली या तलवे में बहुत खुजली हो, तो आपको डॉक्टर से भी संपर्क करना चाहिए। प्रेगनेंसी में खुजली होने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस होता है। जब आप प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर ही आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि महिला के शरीर में बहुत बदलाव होते हैं और यह चेंज महिला की स्क्रीन पे भी दिखाई देते हैं। तो कई महिलाओं को जो स्क्रीन होती है वह रूखी होने लगती है और इस वजह से गर्भवती महिलाओं को खुजलाहट होने लगती है। यह बहुत ज़्यादा आम होता है प्रेगनेंसी के दौरान होना। इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। आपके पैरों में खुजली हो सकती है, आपके ब्रेस्ट के हिस्से में खुजली हो सकती है, आपके चेहरे पे खुजली हो सकती है। दूसरा होता है शरीर में फैलाव। ज़्यादातर खुजली की समस्या होती है जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, तो अचानक से ही आपका शेप बदलने लगता है, आपके आकार में चेंजेस आने लगते हैं। जैसा कि आपके इस दौरान आपका पेट निकलने लगता है, पेट में, स्तन में खुजली आपको ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपके हाथ पैरों, जांघों, कमर या फिर फेस पर भी खुजली हो रही है तो इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक्जिमा की समस्या। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी आपको जलन और खुजली की शिकायत होने लगती है। कई बार महिलाओं को पहले बार एक्जिमा की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है, या फिर हो सकता है कि बचपन में आपको एक्जिमा हुआ हो। ऐसे में जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके बाद से अगर आपको एक्जिमा नहीं हुआ है तो हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक्जिमा जैसी समस्या इस दौरान दोबारा से घेर ले। अगर आपको पहले से एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यह आपकी स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दे। प्रेगनेंसी के दौरान आपको आपकी आँखों में, लिप्स के चारों ओर या फिर आपके गर्दन में आपको ये एक्जिमा की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हाथ पैर में भी बहुत अधिक खुजली हो सकती है। एक बात और, लोग प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली से भी यह संकेत लगाने का प्रयास करते हैं कि गर्भ में शिशु जो है वो लड़का है या लड़की है। खुजली को लेकर भी कई दावे किए जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको अचानक से खुजली होने लगती है तो गर्भ में शिशु लड़का होता है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुजली नहीं हो रही है, ना के बराबर हो रही है, तो फिर ऐसे में लड़की होने के चांसेस होते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खुजली के जो कारण हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसका गर्भ में बेटा या बेटी से कोई संबंध नहीं होता। लोग कहते हैं ज़्यादा खुजली होने पे बेटा होता है, पर मुझे गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा खुजली नहीं थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे एक रैशेस क्रीम दी थी डॉक्टर ने 6 मंथ में, तो मैं उसे यूज़ करती थी। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगी, उसका नाम भी आपको बता दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसका लड़का और लड़की होने से कोई संबंध नहीं। बताते हैं कि आप घर पर इस खुजली से कैसे बचाव कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए सबसे पहली चीज़, आपको अधिक पानी पीना है। अपनी बॉडी में रूखापन नहीं रहने देना है। आपको अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, हाइड्रेट रखना है। आपको बहुत अधिक धूप में नहीं बैठना है, धूप में नहीं रहना है, बाहर नहीं जाना है। आपकी बॉडी को जितना हो सके ठंडक प्रदान करना है। इसके अलावा एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आपको रखना है, आप हाथ पैरों में अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएं। नहाने से पहले आपको अपनी पानी में नीम की पत्ती डालनी चाहिए। आपको नीम की पानी से नहाना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो भी सेंटेड आइटम होते हैं, जैसे कि खुशबू वाला साबुन हो गया, डीओ वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बॉडी को अच्छे से डिहाइड्रेट रखेंगे, तो आप अपनी खुजली की समस्या को कम कर पाएंगे। और इससे अगर कुछ अलग समस्या हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी खुजली कंट्रोल में नहीं है या कुछ चकत्ते वैसे दिखाई देते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लेना चाहिए।